हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल शाश्वत सत्य में स्वागत है। आचार्य चाणक्य की सही एवं सटीक बातें हैं जिनका अगर आप पालन करें तो आपको सशक्त एवं कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी यह कोशिश है कि आपको आचार्य चाणक्य की छोटी से छोटी बातें अपनी इस सीरीज के माध्यम से बता एवं समझा सकें। आचार्य चाणक्य के अनमोल वचनों के सारे अध्यायों के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिनको देखकर आप अपने जीवन में सुधार एवं तरक्की पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आचार्य चाणक्य के अनमोल वचनों का 69वां अध्याय। आचार्य चाणक्य की नीतियाँ और विचार भले ही आपको थोड़े कठोर लगें, लेकिन ये कठोरता ही जीवन की सच्चाई है। हम भागदौड़ भरी जिंदगी में इन विचारों को भले ही नज़रअंदाज कर दें, लेकिन ये विचार जीवन की हर कसौटी पर आपकी मदद करेंगे। आचार्य चाणक्य के इन्हीं विचारों में से आज हम 7 विचारों का विश्लेषण करेंगे। यदि आप भी अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं और सुख शांति की कामना करते हैं तो आचार्य चाणक्य के इन सुविचारों को अपने जीवन में जरूर उतारिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार हंसना मनुष्य के स्वभाव में ही होता है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो दूसरों का मजाक उड़ाकर हंसते हैं। ये बात ठीक नहीं है। हमें सामाजिक दायरों में रहते हुए ही किसी भी व्यक्ति के साथ मजाक करना चाहिए। जिस मजाक से किसी का अपमान हो या उसे दुख पहुंचे, ऐसा काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने बताया है कि हमें किन लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार हीन यानी कम अंग वाले या शरीर का कोई ना हिस्सा हो या तो नहीं है या फिर वह अधूरा है, जैसे वह लूला, लंगड़ा, काना आदि। कुछ लोग तो जन्म से ही हीन अंग वाले होते हैं, वहीं कुछ लोग दुर्घटना में अंगहीन हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसे लोगों का कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि कम अंग होने के कारण वे पहले से ही सहानुभूति के पात्र होते हैं। और कहा भी जाता है कि हीन मनुष्य की यदि मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें हास्य का पात्र ना बनाएं। आचार्य चाणक्य के अनुसार कुछ लोगों के शरीर में अधिक अंग होते हैं, जैसे हाथ की उंगलियां 5 के बजाय 6 होती हैं या पैरों की उंगलियां अधिक हों। आचार्य चाणक्य के अनुसार शरीर में अधिक अंग होने पर भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति जन्मजात से ही ऐसा है। भगवान ने उसे इसी रूप में धरती पर भेजा है। यदि हम ऐसे लोगों का मजाक उड़ाते हैं तो समझना चाहिए कि हम परमपिता परमेश्वर का मजाक उड़ा रहे हैं। इसलिए ऐसा मजाक उड़ाने से पहले सोच लें कि यह आपके साथ भी हो सकता है। भले ही इस जन्म में आप ठीक हैं, परंतु जब अगला जन्म होगा तब आपके साथ भी यही हो सकता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अशिक्षित यानी अनपढ़ है और वह किसी मुश्किल में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए कि उसका मजाक उड़ाना चाहिए। उस व्यक्ति के अशिक्षित होने के पीछे पारिवारिक या सामाजिक कारण भी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति का मजाक उड़ाकर हम केवल उसे दुख ही पहुंचाते हैं, जबकि
हमारा नैतिक दायित्व यह है कि भूल से भी हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ना ही कोई व्यक्ति हमारी वजह से दुखी हो, क्योंकि हमें यह नहीं पता होता कि उसके अशिक्षित होने के पीछे का क्या कारण है या क्या हो सकता है, और यह जानने की कोशिश भी नहीं करते कि वह पारिवारिक या सामाजिक तौर से जीवन यापन कर भी पाता है या नहीं। हो सकता है उसने अपने परिवार की जिम्मेदारियों को संभालने की वजह से पढ़ाई ना की हो, या घर का एक मात्र पुरुष वही हो जिसकी वजह से परिवार का गुजर बसर चल रहा हो। इसलिए भूलकर भी अशिक्षित व्यक्ति का अपमान ना करें और हो सके तो उसकी मदद करें। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो भी व्यक्ति हमसे उम्र में बड़ा है वह आदर सम्मान करने योग्य है, और बचपन में भी हमें यही सिखाया जाता है। उम्र अधिक होने के कारण कई बार बुजुर्ग ऐसे काम कर बैठते हैं जिसके कारण उनका मजाक उड़ाया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। और कई बार बुजुर्ग घर में ही ऐसी घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। यदि भूलकर भी कभी भी किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा काम हो जाए जो उनकी उम्र के हिसाब से नहीं होना चाहिए था, तो हमें मजाक ना उड़ाते हुए उनके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए और उनकी मुश्किल समझने की कोशिश करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार गरीब व्यक्ति का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर मजाक बनाता है कि गरीब है तो कुछ नहीं बोलेगा, पर यह गलत है। और आचार्य चाणक्य का यह भी मानना था कि पैसे वाले व्यक्ति को स्वभाव से गंभीर होना चाहिए, और धनवान मनुष्य को पैसा तिजोरी में नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे उस धन को सही जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए और जरूरतमंदों और असहायों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि किसी का मजाक उड़ाकर तो आप सिर्फ हास्य का पात्र ही बनते हैं, और जरूरतमंद की मदद करके आप अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ेंगे। इसलिए जितना संभव हो सके असहायों की मदद जरूर करें। आचार्य चाणक्य के अनुसार कुरूप व्यक्ति का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति कुरूप है तो क्या वह ज्ञानी नहीं बन सकता, या ऐसा कौन सा कार्य है जो सिर्फ रूप को देखकर ही मिलता है। आचार्य चाणक्य का मानना था कि व्यक्ति की सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण है उसके गुण और वह ज्ञान जो वह व्यक्ति बिना किसी मतलब के लोगों को ज्ञान को बढ़ाता हो। इसलिए कुरूप व्यक्ति का मजाक उड़ाने से पहले उसके गुण देख ले। आचार्य चाणक्य के अनुसार छोटी जाति के लोगों का कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जात पात से छोटा या बड़ा नहीं होता, वह जाना जाता है तो अपने कर्मों से, और बिना कर्म के कुछ भी संभव नहीं हो सकता। जैसे कोई भी काम आप करते हैं तो पूरी लगन से ही करते होंगे, और कई बार जब आपका काम करने का मन नहीं होता तो आप यही सोचते हैं कि यह काम कोई और कर दे तो आपका काम खत्म हो जाए। उस समय आप वह काम उस व्यक्ति से भी करवा लेते हैं जिसके साथ आपको बात करना भी पसंद नहीं होता, और वह भी छोटी जाति का होता है। जब आपका खुद का काम था
तो जाति पाति का कोई भेद नहीं किया। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल के आइकन को दबाना ना भूलें एवं लाइक और शेयर जरूर करें। जल्द मिलते हैं एक नए एवं रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।